ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि पिछली वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि वी वर स्टडिंग फिज़िक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। एक्चुअली टेक्निकली इट्स नॉट द फर्स्ट चैप्टर, इट्स एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेक्शन 3 विच इज़ वेव्स इन योर फिज़िक्स का कौन सा सिलेबस वी आर फॉलोइंग बोथ ओ लेवल्स एंड IGCSE, बट टिपिकली आई एम यूजिंग द सिलेबस ऑफ IGCSE एज आई एम एन IGCSE स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका कोड है 0625। हम लोग वेव्स पढ़ रहे थे। वेव्स में अभी तक हमने क्या बोला, व्हाट हैव वी स्टडीड, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट नाउ। हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर विच इज़ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि अगर एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आए वेव एनर्जी, व्हाट इज़ वेव, तो आप बोलो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, बस, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी पूरी 1-2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो दैट इज़ वेव्स इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। मैंने ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई भी थी कि व्हाट आई एम सेइंग, एनर्जी जो होती है ना, जब वेव्स आप बनाते हो सो देयर इज़ एन एनर्जी ट्रांसफ़र। अब सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। Just like over here, I also used this example to demonstrate yesterday कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप सिर्फ ब्लू वाले पार्टिकल्स को देखिएगा। ये मेरे पास एक चीज़ है, आई एम मेकिंग वेव्स। अब नाउ यू कैन सी कि ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं, दे आर ओनली गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। वो अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पे ही है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लू पार्टिकल है वो डिस्प्लेस कर रहा है रेड पार्टिकल को, रेड पार्टिकल आगे जाके डिस्प्लेस कर रहा है ब्लू पार्टिकल को। नो, वो अपनी ही जगह पे पार्टिकल या मटेरियल चेंज या नहीं, मटेरियल ट्रांसफ़र या नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ होगा एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल आई यूज्ड येस्टरडे टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस। फिर उसके बाद हमने बात कर ली थी वेव मोशन के बारे में। ना वेव मोशन, देखो वेव क्या होती है, अभी मैंने बताया वेव इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब वेव मोशन क्या होता है? मोशन, देखो जो वेव का होता है ना, जो वेव हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? वेव हम बनाते हैं बाय अ डिस्टर्बेंस। यहाँ पर मेरे पास जो भी है ये आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट आई एम मूविंग दिस। सी, सिंस आई एम मूविंग दिस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप ये देख सकते हो डॉटेड लाइन वॉज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये यहाँ पर अच्छे से टिका हुआ था, बट आई मूव्ड इट, मैंने डिस्टर्बेंस कॉज की तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और बिल्कुल वही डेफिनेशन है वेव मोशन की। इट इज़ अ वेव इज़ कॉज्ड बाय a wave motion is caused by disturbance which results in transfer of energy from one point to another without transferring material. Again मैं ये बार बार बोल रही हूँ कल की क्लास में भी, because this is very important। ये इसका एक मार्क होता है। ठीक है, सो विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ये याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था कि वेव होती हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड। फर्स्ट कैटेगरी होती है इनकी मीडियम रिक्वायरमेंट। तो कुछ वेव्स होती हैं विच रिक्वायर मीडियम, जो कि वैक्यूम में ट्रैवल या स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और कुछ वेव्स होती हैं विच नीड मीडियम। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। मैं कह रही थी कि कुछ वेव्स होती हैं विच रिक्वायर मीडियम, राइट, वो होती है मैकेनिकल वेव्स, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। कुछ वेव्स होती हैं विच कैन नॉट ट्रैवल इन which do not need medium, जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, एंड दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, सो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। यहाँ पर जो वेव्स हैं जिन्हें जो मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं वो वैक्यूम में नहीं कर सकती, उन्हें मीडियम चाहिए ही चाहिए। दे ऑलवेज नीड मीडियम। ठीक है, वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में ना ही हवा है, ना ही पानी है, ना ही कुछ है, तो वो एक वैक्यूम है। वैक्यूम में ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है वो नहीं कर सकती ट्रैवल। दीज वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, कुछ वेव्स होती हैं जो कि ले भी लेती हैं और नहीं भी ले लेती हैं। आई मीन दे कैन वर्क इन वैक्यूम एंड दे कैन ऑल्सो वर्क विद इन एयर। मतलब वो ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अर्थ में भी काम कर सकती हैं, अर्थ के बाहर भी काम कर सकती हैं। दे डोंट रियली नीड मीडियम। वो वैक्यूम में भी काम कर लेंगी, वरना वो मीडियम में भी काम कर लेंगी अगर है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी मैकेनिकल वेव्स की। हमने किया था साउंड, वाटर वेव्स ऑन रूफ एंड सेस्मिक वेव्स। व्हाट आर सेस्मिक वेव्स आज हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, और देन वी डिस्कस्ड
about electromagnetic waves की example which are x-rays, gamma rays, light, radio waves and microwaves. ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी. Give me a second, मैं पानी पी लूँ. ओके, फिर ये हो गई एक कैटेगरी जहाँ वेव्स डिवाइडेड हैं. ये ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इसमें डिवाइड थी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट कैटेगरी जहाँ वेव्स डिवाइडेड होती हैं, दे आर नोन एज डायरेक्शन. अब कौन सी डायरेक्शन, हमने बात तो कर ली थी डायरेक्शन की, बट कौन सी डायरेक्शन अभी मैं बताती हूँ. ठीक है, तो वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, इन्हें हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव. और कुछ वेव्स होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं. ठीक है, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अभी ये सब क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये रहा सिलेबस. आई एम ऑल्सो हैविंग द सिलेबस विद मी. मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि अभी तक हमने कौन से पॉइंट्स कर लिए और कौन से हमने करने हैं आगे. वी वर डूइंग दिस. अब हमें क्या करना है, ये हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए. हमने ये पढ़ लिया कि वेव इज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल. आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो IGCSE का सिलेबस खोल लें, वरना O लेवल्स का खोल लें, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया. अब हमने दूसरा पॉइंट भी पढ़ लिया. डिस्क्राइब व्हाट इज़ मेंट बाय वेव मोशन इलस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन रोप एंड स्प्रिंग एंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वाटर वेव्स. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. नाउ अब मैं एक काम करती हूँ, मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सारी चीज़ों पे आऊँगी बाद में. ये देखिए, ये थोड़ा लेटर ऑन मेंशन है सिलेबस में, तो मैं इनके बारे में आती हूँ. आई एम गोना कम अप टू देम. बट फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ हाउ टू डिस्क्राइब अ वेव होता क्या है और इक्वेशन भी. ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाले पॉइंट्स कर लेते हैं 3 एंड 4. ठीक है, इस 3 वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ वेव इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्रस्ट, ट्रोफ, एम्पलीट्यूड एंड वेव स्पीड. ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो आई ऑलरेडी हैव दिस स्वीट. अगर किसी को भी इनके नोट्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन या DM करो जहाँ पर भी आप देख रहे हो. आई विल रियली ट्राई कि मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ. मैं यहाँ समझा देती हूँ. ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली. वी हैव डन दिस कि कौन कौन से में रिक्वायरमेंट होती है वेव, ये सारी चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले लेट मी डिस्क्राइब अ वेव टू यू गाइस. ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू. ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वेव. अब हमें ना वेव में कुछ 5 चीज़ें पढ़नी है. लेट मी टेल यू क्या क्या है. वी हैव टू स्टडी वेव लेंथ, व्हाट इज़ वेव लेंथ. वी हैव टू स्टडी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी. वी हैव टू स्टडी फेज. फेज इज़ नॉट लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको पता हो दैट्स अमेजिंग. इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको समझना है, हालांकि बहुत ईजी सी चीज़ है, लेकिन इन केस किसी को समझना है तो इतना इसे फ्यू एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ओनली 1-2 मार्क की डेफिनेशन है. ठीक है, फिर भी हम 1-2 मार्क भी क्यों छूलें, आई एम गोना डिस्कस दिस एज वेल. ठीक है, देन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड स्पीड एंड वेव इक्वेशन. ठीक है, तो आज का टारगेट हम यही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे मोर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम लोग डिस्क्राइबिंग वेव वाला पार्ट ही रखते हैं. ओके, ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्राइबिंग वेव. उसके लिए ना आई थिंक आई हैव टू मेक अ ड्राइंग ओवर हेयर. मैं आप लोगों को एक ड्राइंग से समझाना चाहती हूँ. देखो, मैं ना एक वेव बनाती हूँ. ठीक है, तो ये मैंने एक वेव बनाने की बहुत कोशिश की है. ना ओवर हेयर आई एम गोना बी लेबलिंग दिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की. व्हाट इज़ वेवलेंथ. दिस इज़ वेवलेंथ.
ये है वेवलेंथ। अभी सब बता रही हूँ, पहले आप मेरे साथ लेबल करते हैं। नहीं, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रूफ, this is amplitude, this is mean position, मीन पोजीशन लिख लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख लो, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन लिख लो, बोथ ऑल ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्राइब करती हूँ कि इनका मतलब है क्या एंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वेवलेंथ बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, वेवलेंथ का ना एक बहुत ही अजीब सा लैम्डा जैसा सिंबल होता है उसका, लैम्बा लैंडा, आई डोंट रियली नो उसका नाम क्या होता है, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये वाला सिंबल इट्स लाइक अ ग्रीक सिंबल, तो इसका सिंबल मुझे बिल्कुल भी ड्रॉ करना नहीं आता, सो प्लीज़ गाइज डोंट जज ओवर हियर। आई एम रियली ट्राइंग कि मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करूँ, लेकिन मुझसे कभी ड्रॉ ही नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crusts। अब ये जो होता है, रुको मैं measured in meters। अच्छा, अब आई डोंट थिंक सो कि ये कोई हार्ड बात है वैसे, बट ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स मेजर्ड इन मीटर्स। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ क्रस्ट, दिस पीक इज़ क्रस्ट। ये जो पीक है ना, ये क्रस्ट है, ये जो पीक है ये क्रस्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर लेट मी थिंक कि ये है 2 मीटर्स का, लेट्स सपोज कि ये 2 मीटर्स का है, तो ये जो 2 मीटर्स का फासला है ना, फासला, इसे हम कहेंगे वेवलेंथ। अब ये आइडियली हम कहते हैं कि 2 क्रस्ट्स, वरना आप कह सकते हो 2 ट्रफ भी, जो लोएस्ट पीक होती है 2 ट्रफ भी कह सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, बट आइडियली वी कंसिडर इट एज 2 क्रस्ट्स। ठीक है, और ये मेजर होता है मीटर्स में। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए, इट इज़ सेइंग 2 सेंटीमीटर्स या 3 मीटर्स, सो द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज़ ऑलवेज मीटर्स, तो उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, तो वेवलेंथ हो गई, वी आर डन अबाउट वेवलेंथ। नाउ लेट्स स्टडी लंबी सी लाइन। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रस्ट्स। क्रस्ट तो इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैं उसके बारे में अभी बता देती हूँ। क्रस्ट आइडियली तो सिर्फ आइडियली नहीं, आई मीन यूजुअली तो वो ट्रांसवर्स वेव में होते हैं, तो जब हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस दिस। तो हम, मेरे ख्याल से हम तभी डिस्कस कर लेते हैं, अभी कन्फ्यूजन के लिए लेट्स नॉट डिस्कस दिस राइट नाउ। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्कस, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ एनी वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बहुत आसान है, नंबर ऑफ कंप्लीट waves generated per second, measured
इन हर्ट्ज। ठीक है, एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव्स जनरेट होती हैं। जैसे कि एक होती हैं, दो होती हैं, तीन होती हैं। एक सेकंड में अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो ये मेरे पास एक है, ये वेव्स है। वेव्स किधर से लग रही हैं? ये क्या बन रहा है मुझसे? सॉरी गाइस प्लीज़, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छे से आती नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी सारी वेव्स बन गई। अब ये सारी वेव्स बनी है एक सेकंड में। एक सेकंड में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेव्स बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हाँ, 9 वेव्स बन गई एक सेकंड में। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 हर्ट्ज। ठीक है, और गाइज अगर आपको मेरी मेरी वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम दिखे, बिकॉज अगेन आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं भी सीख ही रही हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक प्रोफेशनल टीचर की तरह एकदम सॉलिड नहीं होंगे। मुझे कोई 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम माई सेल्फ 15-year-old, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, सो वट एवर आई एम लर्निंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर इट टू यू। अगर आपको प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या DM में पॉइंट आउट ज़रूर करना, ताकि मेरा भी रिविजन हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ 9 हर्ट्ज। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक और वेव। ठीक है, अब ये भी एक सेकंड में ही बनी इसकी वेव्स। कितनी बनी? 1 2 3 4, 4 बनी, यानी 4 हर्ट्ज। ठीक है, एक सेकंड में जितनी भी वेव्स बने वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी। वो मेजर होते हैं हर्ट्ज में। इनफ। और भी बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे कि किलो हर्ट्ज, पता नहीं कौन कौन से हर्ट्ज, तो उन सबको प्लीज़ हर्ट्ज में चुपचाप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी फेज़ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ फेज़? देखो, फेज़ इज़ नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टीचर ने एक्चुअली इनफैक्ट उसे स्किप किया था, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इवन इफ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। पॉइंट्स that exhibits the same behavior are in phase. Points that exhibits opposite अरे यार, और ठीक है, अब ये वाली चीज़ ना ऑनेस्टली मुझे भी समझ नहीं आई थी इतने अच्छे से, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप लोग भी इसे इतना ज़्यादा दिमाग लगा के सोचो मत। कि कुछ पॉइंट्स होते हैं वेव्स में विच एग्जिबिट्स द सेम बिहेवियर, तो वो उसी फेस के अंदर होते हैं। वो जो पॉइंट्स होते हैं वो उसी फेस के अंदर होते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं विच एग्जिबिट्स द डिफरेंट बिहेवियर, वो उसके बाहर होते हैं। अगेन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा अच्छे से। अभी आई एम श्योर नहीं आ रहा होगा, जस्ट रट्टाफाई दिस। ठीक है, रट लो इसे और कुछ नहीं करना।
नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ एम्पलीट्यूड। एक काम करते हैं, एम्पलीट्यूड के बाद वी जस्ट गोना बी फिनिशिंग दिस लेक्चर। ये वाला एम्पलीट्यूड डिस्कस करने के बाद हम लोग इसे फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग वेव फ्रंट्स, टाइम पीरियड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव भी। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कब तक बना पाऊँ। आई विल रियली ट्राई कि मैं सारी चीज़ें उसमें डाल दूँ, क्योंकि इनकी एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई आई एम वेरी लिमिटिंग माई लेक्चर टाइमिंग, इसलिए। ओके, फिर उसके बाद वेव्स के बाद अब आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड में ना आप लोगों को एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्क्राइब्स या शोज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये वाली एक बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of particles from mean position लिख लो, undisturbed position लिख लो, equilibrium position लिख लो, whatsoever, from mean position are called amplitude of particle। ठीक है, एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इट शोज द एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक होती है ना किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट की, फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीन पोजीशन यानी ये नीचे वाला जो मैंने बनाया था उससे लेके सबसे ऊपर, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। ये वाली जो मीन पोजीशन है, ये वाली जो मीन पोजीशन है, इससे जो भी हाईएस्ट होता है इससे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इट्स ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं इसलिए क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम इन एनी इक्वेशंस। तो हाँ, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेव इक्वेशन, टाइम पीरियड और वेव फ्रंट्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी सून ही अपलोड होगी। आई विल रियली ट्राई कि मैं जल्दी कर लूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।